बच्चों कई बार मेरे दोस्त जो है आईटीएन और बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि तू बोर नहीं होता कि सेम ही फिजिक्स को रिपीट किया जा रहा है 15-20 साल से और रिपीट करे जा रहा है पढ़ाया जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि उनको लगता है कि यहाँ पे मैं सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं बोर हो रहा हूँ। पर इसमें क्या, देखिए कोई आदमी को किसी भी चीज से घिन आने लगे या बोरिंग होने लगे जब वो एकदम मशीन जैसा काम हो। पर क्या मैं इसको मशीन जैसा काम समझता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं बार बार नया कुछ सीखने का मेरे को मौका मिलता है, कई बार अपने बच्चों से, कई बार किसी और टीचर से, कई बार किसी बुक से, कई बार किसी यूट्यूब वीडियो से। तो उनको सीखने की कोशिश करता रहता हूं और हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वे ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। सो आज मैंने एक नई नई चीज सीखी किताब से मैंने एक नई नई चीज सीखी, फिर उसको मैंने अप्लाई करने के लिए बढ़िया बढ़िया तरीके के उसके एप्लीकेशंस देखे और वो बहुत मजेदार, मुझे मजा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना आपको बताया जाए। इट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ फिजिक्स। कई बार क्या आपने सुना है कि मैथमेटिक्स जो है, आपको पता है कि लैंग्वेज है फिजिक्स की, यानी फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत है। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स कई बार बहुत आसान रूल अदा करती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन जो कि जे एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, मैथ्स का सवाल है। देखते हैं क्या सवाल है। उसमें बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी एंड इंटरनल पॉइंट एक्स विद द ट्रायंगल। यहां पर एक्स कोई रैंडम पॉइंट है इसके बीच में ट्रायंगल के, मुझे नहीं पता कहां है। और उन्होंने कहा कि इससे एक्स को मिलाएंगे तो ए बी सी से जब एक्स को मिलाएंगे तो ए एक्स बी एक्स और सी एक्स तीन लेंथ बनती है। तो उसने कहा 3ax प्लस 4bx प्लस 5cx की वैल्यू मिनिमम है। एक्स ऐसा चूज किया गया है, एक्स कहीं भी चूज कर सकते हैं। यहां चूज करोगे तो ए एक्स की लेंथ अलग, ए एक्स बी एक्स सी एक्स की लेंथ अलग आएगी। यहां चूज करोगे तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स की लेंथ अलग आएगी। यहां चूज करोगे तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स की लेंथ अलग आएगी। उसने कहा मैंने कोई रैंडम पॉइंट एक्स ऐसा चूज किया है कि 3ax प्लस 4bx प्लस 5cx इज मिनिमम। आप इसमें पूछा गया फाइंड द एंगल AXB एंगल निकाल के दिखाइए, AXB एंगल निकाल के दिखाइए। तो देखने में ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा है या समहाउ समबडी कैन सॉल्व इट विद ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं आज जिस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। क्योंकि ये मैंने जब सीखा मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको भी बताऊं। तो इस मेथड के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये मेथड, इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये हमें सवाल समझ में आ गया आपके कि क्या है। आप अपने मैथ्स के सर से भी डिस्कस कर लीजिएगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। हम कैसे इसको समझते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। मैंने क्या किया इस सवाल को समझने के लिए, एक टेबल ले ली, थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक टेबल ले ली। इस टेबल में मैंने यहां पर 3 होल कर दिए, ए बी और सी। 3 होल कर दिए, होल समझते ना, छेद कर दिए इस टेबल में। अब ये 3 छेद जब मैंने कर दिए ए बी सी, फिर मैंने क्या किया, एक 3 किलो का ब्लॉक लिया, और एक 4 किलो का ब्लॉक लिया, और एक 5 किलो का ब्लॉक लिया। तो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो के ब्लॉक मैंने कंसीडर किए। अब ये 3 किलो 4, मैं थॉट एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता हूं, मैं रियल एक्सपेरिमेंट कम करता हूं। तो 3 किलो और 4 किलो और 5 किलो के ब्लॉक लिए। तो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो के ब्लॉक लिए और उन ब्लॉक्स को एक लंबी रस्सी से बांध दिया, एल लंबाई की रस्सी से बांध दिया। एल लंबी रस्सी है, एल लंबाई की, और उस रस्सी से सबको, तीनों को एल एल लंबाई की रस्सी से बांध दिया। 3 किलो को, 4 किलो को, 5 किलो को एल एल लंबाई से रस्सी से बांध दिया। और फिर इन ब्लॉक को ए से खिसका दिया, बी से खिसका दिया और सी से, यानी ए बी सी से इन तीनों रस्सियों को नीचे टांग दिया। ए बी सी से तीनों रस्सियों को नीचे टांग दिया, यानी कि ये 3 किलो का ब्लॉक टंगा हुआ है, ये इसका टंगा हुआ है, ये इसका टंगा हुआ है। तो ये 3 किलो का, लेट से यहां पर हमारे पास 3 किलो का है, ये बी से जो टंगा हुआ है वो 4 किलो का टंगा हुआ है, और सी से जो टंगा हुआ है वो 5 किलो का टंगा हुआ है। इनको पूरा टांग दिया। अभी इनका अपर एंड कहां पर है, एबीसी पर, होल पर है। अपर एंड एबीसी पर, होल पर है। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, और सब नीचे सेम लेवल पे है।
इस लेवल को, जिस लेवल पे वो है, उस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो लेवल मान लिया। उस लेवल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो लेवल मान लिया। दिख रहा है आपको? 3 ब्लॉक यहाँ पे लटके हुए, जस्ट मैंने एबीसी पर होल पे बंधे हुए, जस्ट उनको पकड़ा हुआ है, एबीसी होल पे एकदम चिपक के पकड़ा हुआ है, एबीसी होल पे। थॉट एक्सपेरिमेंट है, तो आप मेरे कैसे पकड़ा हुआ है इसके चक्कर में मत पड़िएगा, थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो एबीसी 3 जगह पे पकड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रस्सी को थोड़ा सा खींचा, इस रस्सी को थोड़ा सा खींचा, और इस रस्सी को थोड़ा सा खींचा, और यहां पर एक इसी पॉइंट पर इन तीनों रस्सियों को ऐसे तीनों को इकट्ठे पकड़ लिया, तीनों को इकट्ठे पकड़ लिया। जब मैं तीनों को इकट्ठे पकड़ लूंगा एक्स पॉइंट पर, एक्स किसी थोड़ा सा खींचा, थोड़ा सा खींचा, तो ये लंबाई कितना ऊपर उठी है, ये ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक कितना ऊपर उठा है, ये ax ऊपर उठा है, क्योंकि a से x अगर अब यहां आया है तो ये ax ऊपर उठा होगा। ये 4 kg वाला ये भी बी एक्स खींचा है, और ये वाला सी एक्स खींचा है। तो अगर मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो क्या आएगी, 3 इंटू जी इंटू ए एक्स प्लस 4 इंटू जी इनका वेट इंटू बी एक्स प्लस 5 इंटू जी इंटू सी एक्स। ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एम आई राइट? इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी। अगर मैं जी कॉमन ले लूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी जी इंटू 3ax प्लस 4by प्लस 5c 4bx सॉरी प्लस 5cx। ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मजा आया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो आपने टर्म देखा जी के, जी इज अ कांस्टेंट, उसके बगल में एक टर्म आया, उसके बगल में जो टर्म आया, क्या वही डिजायर्ड लेंथ है जो हमें निकालनी है? हाँ, ये वही है। अब इसको मिनिमम होना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना है तो हमारा यहां पर अगर ये x इस पॉइंट पे अगर ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना है तो ये पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने x पर यहां पर लाके इनको छोड़ा, अगर x पे लाके छोड़ा, तो अगर मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, जिस केस में पोटेंशियल मिनिमम होगी तो वहां छोड़ दूं तो ये अपने आप वहां रुके रहेंगे, अपने आप वहां रुके रहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इक्विलिब्रियम आएगा, तो जिस जगह मैंने यहां लाके इनको छोड़ा, ये तीनों के तीनों अपने आप रुके होंगे। अब तीनों अगर अपने आप रुके हैं तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। किस पॉइंट पर? एक्स वाले पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, सी वाले पॉइंट की तरफ लग रहा है, सी वाले पॉइंट की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है सी वाले पॉइंट की तरफ, और बी वाले पॉइंट की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो 40 न्यूटन का लग रहा है, और जो ए वाला पॉइंट है उसकी तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन का लग रहा है। और ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो लैमीज थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है तो लैमीज थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर लैमीज थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल ये 30 और ये 40 और ये 50 है, इन तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 हो रहा है, इतनी मैथ्स आपको दिखाई देती होगी, तो जो AXB एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। दिख रहा है कि आपको? अरे 3 4 5 से आपको ही पता है कि ट्रायंगल जो बनने वाला है, तीनों 4 के बीच का एंगल, तीनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो ये मैंने कहा लैमिस को इतना समझाऊं, इतनी जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पढ़े लिखे इंसान तो हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इतना खतरनाक मजा आया मुझे तो मैं इस बात को समझा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तो मेरे को बहुत मजा आया, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बताया जाए। सो दिस इज व्हाट आई लव टू डू। जो मैं पसंद करता हूं, मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट एक्सपेरिमेंट्स, बट आई लव टू डू थॉट एक्सपेरिमेंट्स। मुझे थॉट एक्सपेरिमेंट्स में मजा आता है और किसी चीज को क्लियरली देखने में मजा आता है। तो कोई भी टीचर जो ऑफेंड होता है उसको भैया मेरी तरफ से सॉरी, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका किसी आदमी को कोई नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की है मैंने कभी भी, मैं ऐसा हूं ही नहीं। शायद आप मुझे जानते नहीं होंगे तो आपको लगता होगा, मेरी शक्ल से आपको लगता होगा डरावना इंसान हूं, पर मैं ऐसा हूं नहीं। मुद्दा यह है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए मजा कितना आ रहा है, कितना क्या मजा। कुछ हो गया एक्सपेरिमेंट की, देखो ये ऐसे टूट गया, ये बन गया, तो मैं क्या करूं यार, इससे क्या फिजिक्स है। फिजिक्स में जो देखने में मजा आता है वो कहीं और नहीं आ सकता। वो लॉजिक समझने में जो मजा है ना, उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आ सकता मेरे जैसे इंसान को। तो मैं वही प्रोपोगेट करता हूं कि शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो उनको भी मजा आएगा। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।
अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई रियली वांट यू टू आप इसको स्प्रेड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा ये जो एंडेवर है कि मैं बच्चों में फिजिक्स को एक थॉट लेवल पे बढ़िया तरीके से पहुंचा पाऊं, उस एंडेवर में मेरी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट बाय 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 बाय।